अभी हम अगर वर्जिन ड्रीम में आपके कैरेक्टर की बात करें, ये क्या है? आपके संजय दत्त के साथ शूट में इंटरेक्शन हुआ होगा? ये रोल ना आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती नहीं है कि आप संजय दत्त को ही पोर्ट्रे कर रहे हो। इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस भी हैं जो अभी तक आपको समझ में आए? हाँ, क्या है वो? सबसे टफ मुझे लगता है कि काम करना मुश्किल नहीं है, काम पाना मुश्किल है। सो व्हाट नेक्स्ट नाउ? अभी तो वर्जिन ट्री है आपका प्रोजेक्ट, इसके अलावा और क्या क्या है? सो राइट नाउ आई एम शूटिंग 2 फिल्म्स। वर्जिन ट्री तो अभी खत्म हुई है, जैसे रिलीज हो जाएगी मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली। इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना आसान नहीं है। नए टैलेंट्स अगर पहले से कोई ऐसी पुख्ता पहचान ना हो या फिर सो कॉल्ड गॉडफादर ना हो, उसके बावजूद धीरे धीरे अपने काम के दम पर अपनी जगह बनाना वाकई में एक चैलेंज है। ये चैलेंज लिया है और उसे अच्छी तरीके से निभा भी रहे हैं एक्टर नवनीत मलिक, जो आपको इससे पहले कई फिल्मों में दिखाई दिए हैं। स्क्रीन टाइम कम है लेकिन नवनीत ने अपनी खास जगह बनाई है और यही वजह है अब वो दिखने जा रहे हैं संजय दत्त के साथ फिल्म द वर्जिन ट्री में। सो टेल अस समथिंग अबाउट योर जर्नी एंड हाउ लाइक यू जस्ट कैरिड इट ऑन। So my journey started from Delhi only. I used to be a civil engineer. ओह, यहीं पर दिल्ली में काम करता था. And at the same time I used to go for auditions. Auditions देता रहता था मैं. अच्छा, So मतलब आपको बैक ऑफ द माइंड आपको लगता था आपको एक्टिंग करनी है? नहीं, एक्टिंग का कभी नहीं था. सॉरी. बट कॉलेज टाइम पे फेस्ट में एक बार मैंने रैंप वॉक किया था. तो उसके बाद कुछ फ्रेंड्स थे मेरे जो बोलते थे कि यार तुझे मॉडलिंग एक्सप्लोर करनी चाहिए. तो मैं एज ए मॉडल पहले जाता था कि मैं ऑडिशन दूं और कहीं काम मिले. बट 1 साल ऑडिशंस के बाद काम वाम कहीं मिला नहीं था. लेकिन वो स्ट्रगल बोल लो या फिर मेरा एक पैटर्न बना हुआ था कि मुझे सुबह उठना है, आज देखना है कहाँ ऑडिशन है, और वहाँ जाता था, सिर्फ कैमरा फेस करता था और घर वापस आ जाता था. कई बार तो मोस्टली केसेस में ऐसा होता कि कैमरा देखा और घबराने लग गया और वापस आ गया. तो वो सिलसिला 1 साल चला. देन उसके बाद एलीट मॉडल लुक का ऑडिशन हुआ था सिलेक्ट सिटी मॉल में. वहाँ से मैंने ऑडिशन दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. देन कलकत्ता गया विदाउट टिकट ट्रेन में बैठ के. उस ट्रेन ने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी. What happened? सो जब मैं दिल्ली से रिजेक्ट हुआ, 2 दिन के बाद कलकत्ता में ऑडिशन था, सेम ऑडिशन. तो अंदर से इंट्यूशन आया कि तुझे कलकत्ता जाना चाहिए, कुछ तो होगा वहाँ, पता नहीं क्या होगा, सिलेक्ट होगा, वो कुछ दिमाग में था ही नहीं. तो मैंने नेक्स्ट डे की सिर्फ टाइमिंग देखी ट्रेन की, इतने बजे ट्रेन है, और मैं सिर्फ उसमें जाकर बैठ गया. मैं पहुंचा कलकत्ता हावड़ा ब्रिज पे, रात गुजारी जैसे तैसे करके. देन सुबह ऑडिशन दिया मैंने और वहाँ से मैं सिलेक्ट हुआ. वही मुझे बॉम्बे लेके आए. वहाँ फिर ग्रूमिंग हुई, वो कंपटीशन में जीत गया फाइनली. जीतने के बाद इंडिया रिप्रेजेंट करने गया, एकदम से इंडस्ट्री जानने लगी. तो दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. कभी सोचा नहीं था, अचानक से कुछ शिफ्ट हुआ. मेरी जॉब चली गई थी उस टाइम पर, और वो करते करते फिर मैं 6-7 साल के लिए मैं मॉडलिंग करता था. इंडिया के टॉप ब्रांड्स आप नाम ले लो, जैसे रेमंड है, मनीष मेहता, तरुण दलानी, हार्ले डेविडसन, या और भी बहुत सारे नाम हैं. तो मैंने मोस्टली रिपीट पे किए थे. एंड देन आफ्टर दैट जर्नी मेरी एक्टिंग में शुरुआत हुई थी. क्योंकि एज ए मॉडल आप एक्सप्लोर करते हो, टीवी सीरीज करते हो, छोटी छोटी एक्टिंग करने की कोशिश करते हो कहीं ना कहीं. बट एक हल्का सा आपके अंदर वो पता चलता है कि यार आप एक्टिंग को एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. एग्जैक्टली. तो जब मैंने वो फील किया कि यार ये एक्टिंग है, कुछ तो समझ में नहीं आता है क्या, पर एक्सप्लोर करते हैं, चलो देखते हैं. तो मैंने वर्कशॉप्स की, थिएटर्स किए. उसके बाद 3 साल पहले मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी रेड चिली से. इवन जो मैंने आपको बताया ना कि मैं एलीट जीता था, उसके बाद मुझे रेड चिली से और कई कॉल आए थे, मैंने इग्नोर कर दिए थे अनइंटेंशनली. तो 6 साल के बाद जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है. रेड चिलीज वापस फ़ोन करता है, और कुछ एक हुआ था वहाँ पर घटना. एक मेरा फ्रेंड आया था, उसका रिकॉर्ड करने के लिए मैं उसकी हेल्प कर रहा था ऑडिशन के लिए. मैंने अपना भी रिकॉर्ड करके उसको आगे भेज दिया था. तो नेक्स्ट डे पता चलता कि वो ऑडिशन रेड चिलीज़ का था, और मैंने एकदम से हाँ कर दिया. मैं जो भी है मैं करूँगा. वहीं से मेरी जर्नी फिर एज एन एक्टर स्टार्ट हो गई. तो उसके बाद फिर हीरोपंती 2, फिर फ्रीलांसर, फिर बीच में और भी 3-4 प्रोजेक्ट किए थे. अभी आँख मिचौली किया था. 2 प्रोजेक्ट अभी आ रहे हैं. द वर्जिन ट्री अभी आई थिंक जून जुलाई के आसपास रिलीज हो जाएगी. तो उसके बाद मेरा फुल फ्लेज्ड एक्टिंग का करियर स्टार्ट हो गया था. एग्जैक्टली. हालांकि ये ज़रूर रहता है कि स्क्रीन टाइम कम हो, इतने में भी कोई इम्पैक्ट छोड़े अपनी एक्टिंग से. Right. एक ये चैलेंज होता है. हाँ.
तो कम स्क्रीन टाइम में, क्योंकि शुरुआती आपका दौर और सिलसिला फिल्मों का रहा, लेकिन आपकी एक्टिंग को लोगों ने आइडेंटिफाई किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इतने सारे, अभी आपने मोहित रैना से लेकर और अब आप संजय दत्त के आई थिंक यंग एज का किरदार निभाने वाले हैं। Right. यहाँ तक का जो सफ़र है, कौन आपके गाइडिंग फोर्स रहे? और क्योंकि कहा जाता है कि जो स्ट्रगलर्स के लिए, स्टार्टर्स के लिए, डेब्यूटेंट्स के लिए बहुत आसान नहीं है इंडस्ट्री। Right. तो आपके चैलेंजेस क्या रहे? सी लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं, बट एक चीज़ होती है नेवर गिव अप वाला सिस्टम। अगर आपको समझ में आ गया तो आप लगे रहोगे, आज फेलियर है कल कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो मेरा मॉडलिंग का करियर स्टार्ट हो चुका था, अच्छे से फुल फ्लैश में मॉडलिंग कर रहा था। उसके बाद मेरी लाइफ में कुछ अप डाउन आए पर्सनल लाइफ में। देन मैं एक टीचर के पास गया जहाँ पर मुझे एक्टिंग सीखने के लिए बोला गया कि यहाँ से तू एक्टिंग सीख ले। मैं ख्याल मैं लाइफ में इतना मेंटली स्टेबल नहीं हूँ कि मैं एक्टिंग पे ध्यान दे पाऊँ। तो मैं उन टीचर के पास गया, उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि अगर तुझे एक्टिंग करनी है ना तो तुझे अपनी पर्सनल लाइफ अच्छी बनानी पड़ेगी। अगर तू अपनी लाइफ में अच्छा तो ही तू अच्छा एक्टर बन पाएगा। तो उन्होंने मुझे पर्सनली मेडिटेट और वो चीज़ें इंट्रोड्यूस की मेरी लाइफ में, और बहुत ड्रास्टिक चेंज मैंने 12 दिन के बाद ही अपनी लाइफ में देखने को मिले। और वहाँ से मेरी जर्नी एक वो टीचर मेरे आज भी मेरे हमेशा क्लोज रहते हैं। कुछ भी अगर गाइडेंस की ज़रूरत होती है मैं उनको फ़ोन करता हूँ कि वहाँ सर ये प्रॉब्लम है, या ये मुझे प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमेशा वो गाइडेंस के लिए वो हमेशा रहे। इवन कई कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो हमेशा मुझे कॉल करते थे, पर पहले मुझे एक्टिंग का पता नहीं था कि क्या क्लिक होता है या किस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या काम करता है। मैं सिर्फ वो एक्सप्लोर कर रहा था। फिर सडनली कुछ चीज़ें क्लिक होने लगी, शॉर्ट लिस्ट आने लगे, फिर आप काम करने लग जाते हैं। फिर बैक टू बैक आपको समझ में आता है कि इस तरीके से लोग आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तो उसको पकड़ के आप एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट तरीके से। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। अभी हम अगर वर्जिन ड्रीम में आपके कैरेक्टर की बात करें, ये क्या है? आपके संजय दत्त के साथ शूट में इंटरेक्शन हुआ होगा। हाँ। तो हाउ वाज ही, एंड इस रोल के बारे में बताइए। ओके, ये रोल ना आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती नहीं है कि आप संजय दत्त को ही पोर्ट्रे कर रहे हो। और ये रोल ये भी नहीं कि एक तो होता नहीं नॉर्मली किसी का यंगर वर्जन दिखा दिया, ये खुद संजय दत्त को पोर्ट्रे करना। और फिर मेरी मौनी रॉय के साथ एक लव एंगल इसमें दिखाया गया है। बाबा के साथ जब मैंने स्टार्ट किया था शूट करना है, एक उसमें थे जब वो फ्लैशबैक में जाते हैं, पर प्रॉपर सीक्वेंस है पूरा फिल्म में, तो वो मैं कर रहा हूँ उनका। तो जब उनके साथ इंटरेक्शन हुई थी, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान, और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर भी कि मैं उनको पोर्ट्रे करना हो। तो उनके लिए भी ऐसा है कि यार जिस बंदे को दिया गया है वो क्या उसको पोर्ट्रे प्रॉपर कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे इनिशियली मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार मैं पता नहीं यार इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगा, बट बाबा ने इतना कंफर्टेबल फील करवाया मुझे। इनिशियली मेरे राउंड्स हुए थे ऑडिशंस वगैरह के, एंड देन वो जब सिलेक्शन पे बात आई थी, तो ओवरऑल बहुत ही लर्निंग प्रोसेस बहुत ही कमाल का रहा है। और मेरे डायरेक्टर ने बहुत साथ दिया, जिस तरीके से प्रिपरेशन हुई थी रोल वगैरह की। बाबा तो माहौल बना ही देते हैं सेट पे, बहुत कंफर्टेबल फील करवाया उन्होंने भी। तो ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था वो। तो इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस भी हैं जो अभी तक आपको समझ में आए हैं। हाँ, क्या है वो? सबसे टफ मुझे लगता है कि काम करना मुश्किल नहीं है, काम पाना मुश्किल है। तो आप डेली ऑडिशंस के लिए सर्च करते हो कहाँ पर क्या हो रहा है। आपको लगता है कि यार फिल्म कोई रिलीज़ हो जाती है, आपको लगता है कि यार ये रोल आप बेटर कर सकते थे, आपके पास क्यों नहीं आया, किसने कास्ट किया। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े लूप होल है, और कुछ एक सिलेक्टेड लोगों के बीच में ही चीज़ें घूमती रहती हैं, क्योंकि फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ कास्टिंग डायरेक्टर ऑल्सो कीप रिमेंबर ईच एंड एवरी वंस पर्सनस नेम। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि मैंने अभी जैसे स्टार्ट किया है, मुझे ज़्यादा मेरी रीच नहीं थी फ्रीलांसर से पहले, या मैं कोशिश कर रहा था कि सबसे मिलूं, बट सबको आप एंटरटेन भी नहीं कर सकते एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि सिर्फ ऑडिशन का पार्ट अगर आप कोई ऐसा पोर्ट्रे करके दे दे कि यार जो भी पूरे पैन इंडिया में कहीं पर भी आपके लायक ऑडिशन हो रहे हैं और आपको ईजिली मिल जाए, तो आप मुझे लगता है कि जल्दी क्रैक कर सकते हैं चीज़ों को। सबसे बड़ा ये था। देन हर इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिंग भी डिफरेंट तरीके से करवाई जाती है। आप फिल्मों में ले लो, कमर्शियल फिल्म में अलग तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, एक्टिंग अलग तरीके से करने को, टीवी में अलग बोलते हैं कि यार इसमें लाउड करो। तो मुझे समझ ही नहीं आया था इनिशियली कि क्या वर्क कर रहा है मेरे लिए और क्या नहीं। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ओके यहाँ पर थोड़ा लाउड करना पड़ता है, यहाँ पर इतना रखना पड़ता है।
भले ही आप रियल कर रहे हो बट उसकी ऑडियंस अलग तरीके से सेट है, आप अपने तरीके से करोगे शायद वो वहाँ पर फेल हो जाओ। तो ये लर्निंग का पार्ट होता है, आप फेल होते हो सीखते हो, तो ये सब चलता रहता है। बट मेन यही था कि ऑडिशन वाला जो पार्ट होता है, जो सर्च करते हैं आप ऑडिशंस के लिए, काम के लिए, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है आई फील। एग्जैक्टली। सो व्हाट नेक्स्ट नाउ? अभी तो वर्जिन ट्री है आपका प्रोजेक्ट, इसके अलावा और क्या क्या है विच इज कीपिंग यू बिजी? सो राइट नाउ आई एम शूटिंग 2 फिल्म्स और वर्जिन ट्री तो अभी खत्म हुई है, जैसे रिलीज हो जाएगी मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली। एंड देन एंड ऑफ द ईयर एक और फिल्म होपफुली रिलीज हो सकती है, उसकी शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। एंड देन फॉर वन फिल्म वी आर गोइंग टू इटली, तो 2-3 प्रोजेक्ट हैं अभी जो चल रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव क्रिएटेड द ऐप एज वेल आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो या दीज थिंग्स आर गोइंग व्हाट दैट ऐप इज ऑल अबाउट? So we have created an app, developed an app. It's called the Starnex. So ये as I told you कि ऑडिशन प्रोसेस, जो काम पाने तक पहुंचने तक का प्रोसेस होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है एज एन आर्टिस्ट। तो उस चीज़ पे और हमने मास्टर क्लासेस पे काम किया कि आपको राइट एजुकेशन हर जगह पहुंच जाए, लैंग्वेज का बैरियर खत्म हो, एंड देन ऑडिशंस जितने भी पैन इंडिया में हो रहे हैं और कहीं पे बैठ के आप एक्सेस कर सकते हो। आपको उनके सर्च करने के लिए आप ज़्यादा बहुत पैसे लगते हैं ऑब्वियसली, आप बड़े सिटी में या बॉम्बे में जैसे जाते हैं, तो उन सब पे मास पे हम काम कर रहे हैं। तो हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पर पूरे पैन इंडिया के कास्टिंग डायरेक्टर या जो भी रिक्रूटर साइड में होंगे वो अपना ऑडिशन वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन एट द सेम टाइम फिल्टर्ड होके आर्टिस्ट को वही ऑडिशन देखा जो उसके फिल्टर लिस्ट में आता है, एज क्राइटेरिया वाइज जो भी उसने फिल किया। तो आई थिंक ये मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, और पूरी टीम मतलब ऐसे लगी हो कि यार ये फ्यूचर नेक्स्ट बिग थिंग हो सकती है इंडस्ट्री के लिए। आपका बहुत टाइम सेव हो सकता है, पैसा सेव हो सकता है आर्टिस्ट रिक्रूटर साइड से भी, हर चीज़ पे। सो इस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं अभी के लिए। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि डेब्यूटेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। आई थिंक फॉर एवरीवन। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट भी है, फॉर एग्जांपल आपके पास लिस्ट है बहुत सारे अच्छे एक्टर्स की, यहाँ पर फुल चीज़ें, फुल एंड टू एंड कॉन्टैक्ट से लेके आपके फोल्डर्स वगैरह सब कुछ उसमें हम कस्टमाइज करके दे रहे हैं, ताकि आपको ऐप से बाहर जाना ना पड़े कास्टिंग तक के प्रोसेस के लिए। आपको ऑडिशन से लेके सेल्फ टेस्ट सब कुछ वहीं पर हो जाएगा। इन फ्यूचर भी आपको कोई भी आर्टिस्ट लगे सर्च करना है कैटेगरी वाइज या फिल्टर वाइज, आप उस पर सर्च कर सकते हैं। आप फ़ोन की लिस्ट में देखते हो या याद आते हो उस प्रोजेक्ट में किसको कॉल किया था। तो इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस एंड वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस एट द सेम टाइम। तो उस चीज़ को आई थिंक जैसे IMDb है फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रोफाइल क्रिएट होती है, नॉर्मली प्रोफाइल क्रिएट करते देन दे चार्ज यू, लाइक normal people they can't afford it as well. So यहाँ पर you can create your profile for free on Starnex, and your profile can be handled by your agency, yourself or by your manager. कोई भी handle कर सकता है इसमें। And at the same time audition मिल रहा है, then master classes, then बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो future में as an artist आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। Exactly, it's a great initiative indeed. चलिए नवनीत, और आपके प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपको विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड आपके अच्छे काम जो अब तक हमने देखा है, और ज़्यादा ये दायरा बढ़े और ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म्स में हम आपको जल्द से जल्द देखें और आपकी एक्टिंग देखें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।